अस्सलामुअलैकुम के साथ स्कूल कैडी चलेंगे। आज मैं स्कूल से होकर आई हूँ। ये देखो यूनिफॉर्म। आज कौन सा पेपर था? आज ड्राइंग का था। आज मैं आ गई। कैसा हुआ? बहुत अच्छा। बहुत प्यारा प्यारा किया। लेट छुट्टी होगी जल्दी। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो की स्टार्टिंग सुबह सुबह से कर रहे हैं और अब हुरिया स्कूल से आ गई है। उसने हाय हेलो कर लिया आपके साथ और अब इसका यूनिफॉर्म चेंज करके इसको मैं नाश्ता वगैरह करवाती हूँ और फिर बाद में आपसे मिलते हैं। तो जी आप देख सकते हैं हुरिया ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लिया। थोड़ा सा खेल के फिर मैंने इसको दिलाया शावर और साथ ही साथ किया रूम सेट। और अब ये हुरिया शावर लेके तो बैटरी देख रही थी कार्टून, क्योंकि इसको कार्टून जो होते हैं मस्त होते हैं। और ये ना हमारे बीमार होने से पहले की वीडियो है, तो मैंने कहा चलो अब मैं अपलोड कर दूं। यहाँ उसको मैंने शावर वगैरह दे के फ्री हो गई थी, तो दोपहर का टाइम हो गया था, भूख लग रही थी। तो हुरिया कहती मम्मा मुझे ना एप्पल दी, तो उसको एप्पल दिया। दूसरी तरफ इसने फरमाइश की हुई थी कि मैंने पोटैटो राइस खाने, तो साथ ही साथ मैं इसके लिए पोटैटो राइस ऊपर रख दिए थे। इस तरफ आप देख सकते हैं कि दूध जो है ना वो कर के पक के तैयार हो गया। इसको मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया था और ये उसके लिए सारे लवाजमात मैंने निकाल के रखे थे। ये पता नहीं क्यों आजकल बेज़ल लीफ जो होता है वो मुझे बहुत पसंद है राइस में, क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सब कुछ मैंने निकाल के रखा था। पोटैटो काट के रखे थे। ये ऑनियन मैंने हल्का सा फ्राई किया और साथ ही साथ इसमें मैंने डाल दिए पोटैटो और साथ ये टमाटर और जो साबुत गरम मसाला थोड़ा सा जस्ट मैंने डाला था टेस्ट के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से भूनेंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, क्योंकि हुरिया को बहुत पसंद है और गर्मियों में हमारे घर मोस्टली दोपहर में ये बहुत बनता है। और साथ ही साथ थोड़ा सा बिरयानी मसाला जस्ट टेस्ट के लिए डालेंगे। इस तरफ हुरिया ने एप्पल अपना लगभग फिनिश कर लिया। अभी इसका देने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इसने मुझे पकड़ा के तो फिर वापस ले लेके थे, मम्मा मुझे वापस दे दो, मैंने भी खाना है। मैंने कहा चलो खा लो। ये देख सकते अच्छे से मैंने मसाला भून के पानी वगैरह डाल के चावल वगैरह डाल दिए थे। अब ये पानी ड्राई होगा तो इसको मैं लगा दूँगी दम पे। बिल्कुल कम स्पाइसेस वाला बनाती हूँ, क्योंकि हुरिया फिर शौक से खा लेती है। पानी वगैरह ड्राई हो गया था, इसको मैंने दम पे लगा दी। देख सकते कितनी अच्छी और मज़े की लग रहे थे। मैंने भी सुबह से नाश्ता किया था। मैं कहा चलो मैं भी साथ थोड़े से ले लूँगी। मैंने साथ ले लिया अचार और हुरिया ने वैसे लिया था। हुरिया ने ना चावल तो कम खाए थे, पोटैटो ज़्यादा शौक से खाती है, तो मैंने इसलिए थोड़े से ज़्यादा पोटैटो डाल लेती। तो ये इस तरफ मैंने खाना चाना खा के फ्री हो गए थे। हुरिया सो गई थी, तो मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को। मैं कहा चलो चाय पी लेते। साथ ही साथ ना दाल जो थी ना वो मैंने सोख होने के लिए रख दी कि ये ना अच्छे से हो जाए, ताकि शाम को ये बनानी है। ये देख सकते हैं हुरिया सोई हुई है। बेड पे इसलिए नहीं सोते कि बेड पे ना गर्मी लगती है, क्योंकि उन दिनों काफ़ी गर्मी थी। अब तो फिर भी मौसम अच्छा हो गया। तो 4 आई थिंक 4:15 बजे का टाइम था, तो 4 सवा 4 बजे लाइट जाती तो गैस आ रही थी। मैंने कहा क्यों ना गैस का फ़ायदा उठाया। साथ ही साथ मैंने हंडिया ऊपर रख ली। लहसुन प्याज मैंने भून के तो टमाटर वगैरह सब कुछ डाल के अच्छे से भून के माश की दाल मैं बना रही हूँ। मुझे ना पहले ये बनानी ना इतनी यानी कि बुरी नहीं मैं कह सकती, मुझे ना बना सही से बनती नहीं थी मेरे से, इसलिए कि कभी तो वो ज़्यादा ही नरम हो जाती थी, कभी वो ज़्यादा ही खड़ी रह जाती थी। अब मुझे एक ट्रिक आई है, तो उसकी वजह से ना बहुत मज़े की बनती है। मैंने ना अब मैं बना लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं मैं सारे स्पाइसेस वगैरह इसमें डाल रही हूँ अच्छे से, मसाला वगैरह भून के। तो साथ ही मैं ना दाल डाल दूँगी। बस मसाला भूनने की देर होती है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतनी अच्छे से ना हमारा जो खाना होगा ना वो बनेगा। इसलिए मेरी ये होती है कि मैं ना खाना जो है ना मसाला जो है ना काफ़ी अच्छे से भूनूँ। और यहाँ आई थिंक मेरे ना मोबाइल डेड हो गए थे, लाइट कम हो गई है। ये देखिए मसाला मैंने अच्छे से भून लिया। साथ ही साथ अब इसमें डाल देंगे दाल डाल के 1-2 दफ़ा जैसे इसको हिलाएंगे। और साथ ही मैं ना 1.5 गिलास पानी डाल के ना तो इसको मैं ऊपर वेट लगा दूँगी। और इसकी ट्रिक ये मुझे आजकल मिली हुई है कि इसको ना मैं वेट लगाती हूँ ना, तो जब वेट की विसल चलने लगती है ना, तो साथ ही मैं नीचे से चूल्हा बंद कर देती हूँ। फिर काफ़ी अच्छे से ये ना ये गल जाती है। और पानी भी कम डालना है, इतना ज़्यादा नहीं डालना कि आप खोलें तो ये अभी प्रेशर जो हो वो पानी से भरा हो। आई थिंक 1 पाव दाल थी, तो मैंने इसमें ना 1.5 गिलास भी पूरा जो था ना वो पानी का नहीं डाला था। देखिए 1.5 गिलास भी पूरा नहीं मैंने डाला। तो ये पानी डाल के तो इसको ना मैं वेट लगा दूँगी। तो वेट की जैसे ही विसल ना चलना शुरू होगी ना, तो इसको ना मैं खोल दूँगी। इसको मैं विसल को ना चलने नहीं दूँगी। उतनी देर में वो गैस बढ़ती है अंदर, उतनी देर में ना ये ना जो होती है ना दाल वो गल जाएगी। ये देख सकते हैं विसल चल गई थी, इसको मैंने खोल के साथ ही मैंने चम्मच भी चेंज कर लिया, क्योंकि ये वाले चम्मच से ना दाल जो होती है ना वो बैठती है। ये देखिए बड़ा नाम ही पानी है। तो अब इसको अच्छे से ना मैं ना
आंच तेज़ करके तो इसको मैं ड्राई कर लूँगी। साथ ही साथ मैंने दूसरी तरफ आटा भी गूँध लिया, सारे बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। किचन आई थिंक साफ़ ही था, बस थोड़े से होते हैं जो हमने खाना वगैरह खाया था उसके बर्तन थे, वो भी मैंने साथ के साथ ही वॉश कर लिए, के साथ ही वॉश हो जाए तो अच्छी बात है। और ये दाल हुरिया को बहुत पसंद है। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, नहीं तो वो भी मैं डालती। तो ये मेरी तैयार हो गई है। तो हुरिया अब सो के उठ गई थी, आई थिंक 5:30-6 बजे का टाइम हो गया था, 5:30 बजे का, सॉरी। ये 5:30 बजे पढ़ा पढ़ने जाती है और ऊपर ही पढ़ने जाती है। पहले तो मैं इसे खुद से ही पढ़ाती थी, तो वो ऊपर वाली जो बच्ची है ना वो ना हिफ्ज कर रही हैं, तो वो कहती है आंटी आप ना सही नहीं पढ़ाती, तो इसको ना ऊपर भेज दिया कर। मैं कहा चलो ठीक है। तो ये साथ ही साथ मैंने ना तुकमलंगा भिगो दिया, क्योंकि आजकल हम ये पी रहे हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है इसी वजह। और ये शाम का टाइम है, ये मैं कर रही हूँ सफाई। ये ना मैंने जो मॉप का जो होते हैं ना आगे वाले, ये ना बहुत ही ख़राब हो गया हुआ था। इसको मैंने ना न्यू ऑर्डर किया तो वो मैंने वेस्ट कर दिया। देखिए न्यू में और ओल्ड में इसका फ़र्क खुद ही आप देख सकते हैं। बहुत ही वो ना यूज़ हो के ना, जिसको हम कहते हैं घिस गया था, तो इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन इसको मैंने ऑर्डर किया तो वो मेरा आ गया था। मैंने ना चेंज कर लिया था क्योंकि अब आगे सर्दी आ रही है, मैं रोज़ वॉश नहीं करूँगी, इसी के साथ जस्ट लगा के ना तो सफाई हो जाती। नहीं तो गर्मियाँ थी ना तो मैं रोज़ वॉश करती थी। तो यहाँ हस्बैंड आ गया, बनाइए जामे और इसमें डालेंगे तुकमलंगा। वो मैं भूल गई थी कि हुरिया के लिए निकालना था, क्योंकि हुरिया ये डाल के नहीं पीती। कहती मम्मा मैंने नहीं इसमें पीना। फिर मैंने उसको सेपरेट से फिर बना के दिया था। और साथ ही साथ अब बन रही हैं रोटियाँ। ये वीडियो बना रही है हुरिया, क्योंकि इसको शौक चढ़ा होता है मम्मा मैं वीडियो बनाऊं, तो इसको मैं कैसे मुझे नहीं बीच में लाना, वैसे आप बना सकती हो। ये रोटियाँ बनाई हैं और रोटी को देसी घी लगाया जा रहा है। नीचे देसी घी लगाया क्योंकि हम मुझसे जो है ना वो नीचे देसी घी वाली रोटी नहीं खाई जाती। मैं जो होता हूँ ऊपर ही हल्का सा लगा लेती हूँ। यहाँ पे हुरिया की रोटी बन रही है छोटी सी, क्योंकि मैं जो खाती हूँ ना तो मैं हुरिया को भी साथ अपने वही खिलाती हूँ, ताकि उसको भी आदत हो ना हर चीज़ खाने की। तो आप भी प्रेफर यही किया करें कि जो खुद खाएं बच्चों को भी वही खिलाएं, ताकि बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत हो। और हुरिया की दाल इतनी फेवरेट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें खाना खा के हम फिनिश हो गए और दाल जो थी ना वो प्लेट में थोड़ी बच गई थी। कहती मम्मा मुझे स्पून दो, ये भी मैंने खानी है। और ये माशाल्लाह से इसने पूरी ख़त्म कर ली थी, क्योंकि इसकी इतनी फेवरेट दाल है। ये मैंने ना बॉटल लगाई हुई है कि पानी भरने जाना है। इस तरफ मैंने नॉर्मल गैस आ रही थी तो मैंने चाय रखी ऊपर, इतनी गैस पूरी नहीं आई कि ना चाय बन सकती। तो ये दूसरी तरफ देखिए अब अभी तक हुरिया खा रही है और ये मैं चाय बन गई लेके जा रही हूँ। आज तक की मेरी वीडियो यहीं तक की थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।